भाई आपका हार्दिक स्वागत है पीसीएम संघ क्लास में। ठीक, तो देखो आज भाई हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं पिछले जो लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूँ एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 9 तक नहीं 10 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आपको देखो अगर पिछले जो क्वेश्चन है उनको अगर करना है तो पिछले लेक्चर को आप देख लेना। ठीक भाई, आप एक बार बता दो कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, एक बार आवाज को, क्या आवाज सही आ रही है? मुझे तो सही आ रही है। ठीक, क्वालिटी आप सही कर लेना। ठीक है, क्वालिटी देखो, क्वालिटी को सही कर लो या नो, आप अच्छा दिखेगा को। तो देखो हम अब आगे चलते हैं। देखो ये आपको नहीं दिख रहा है तो इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 11वां, ये 11वां क्वेश्चन आपके पास भाई 100। ठीक, 0 कॉज अल्फा साइन अल्फा, ठीक, 0 साइन अल्फा माइनस का कॉज अल्फा। तो ये हमारे पास आप लोग, अब देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन उसने पहले ही कहते क्वेश्चन में कि 5 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना मैं वैसे तो बता चुका हूं, पर लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको भाई एकदम आराम से बताऊंगा जिससे आपको एकदम इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए कि हम ए इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ए इनवर्स को पहले फाइंड करने से पहले हमको ये भी देखना पड़ता है कि ए इनवर्स एग्जिट करता है या नहीं करता। एग्जिट करने का मतलब है क्या इसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, पर लेकिन आपको कॉपी पेन साथ साथ रखना है। ठीक है, जिससे साथ साथ नोट करते चलना, हर चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आज चलते हैं अब। तो देखो मैंने मान लिया कि ए बराबर मेरे पास कोई आप हुई है। ठीक, अब देखो ए बराबर मेरे पास जो कोई आप है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करना है, देखो करना कुछ नहीं है, ए इनवर्स को चेक करने के लिए कैसे ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है, उसके लिए हमको सारणिक यानी प्रसार करके हमें सारणिक की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट अगर जी अभी बताऊंगा, पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो देखो डिटरमिनेंट में चेंज कर लूं पहले, ये होता है आपका डिटरमिनेंट का साइन। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं हम डिटरमिनेंट को, तो ऐसे मैं दिखा रहा हूं। देखो इस आदमी को मैंने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब देखो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके आओ, हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो भाई कैसे निकालते हैं वैल्यू फाइंड। देखो हम इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 6 प्रकारों से निकाल सकते हैं। प्रकारों का मतलब होता है इसका हम 6 तरीकों से प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का एक बार प्रसार किया जाता है किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ, किसी भी कॉलम के अनुसार। देखो जैसे ये आपकी भाई पंक्ति है, ये आपको पता होगा, ये आपके स्तंभ है क्योंकि स्तंभ की तरह है तो स्तंभ है ये। ठीक, तो देखो ये तो मेरे पास 3 पंक्ति हो गई और 3 ही स्तंभ हो गई। इसका मतलब मैं इसका प्रसार कितने पैटर्न के अनुसार कर सकता हूँ, 6। ठीक है, क्योंकि आपको भाई डिटरमिनेंट आना चाहिए इसमें, क्योंकि हम 4.5 को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको पिछली जानकारी होना आवश्यक है। तो देखो हम देखो इसके रेस्पेक्ट में इसका प्रसार करते हैं भाई। ठीक है, देखो 1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कैसे करते हैं उसको समझ लो आप। तो देखो मैं इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहा हूँ कैसे, 1 को लिखा, ठीक, ये ऐसे कैंसिल, यस इसको ऐसे कैंसिल कर दो आप, इसके सामने वाला उसके नीचे वाला कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, अब इससे आगे कैसे करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो ऐसे, ये तो कैंसिल हो चुका है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस का cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ना, एक एक्स्ट्रा माइनस आता है। ठीक है, रूल के अनुसार इस माइनस आएगा यहाँ पर, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो ऐसे चलता है, साइन डिटरमिनेंट में साइन होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको साइन में लिखना चाहूँ तो देखो ये होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हो गया ये साइन। ठीक है, देखो मैंने 1 कैसा लिया, पॉजिटिव, इस कारण लिया था पॉजिटिव। अब देखो नेक्स्ट जो लूंगा ना मैं, नेगेटिव लेना पड़ेगा मुझे, ऐसे नेगेटिव 0 है। अब देखो 0 है इसका मतलब
जीरो तो सबको जीरो कर देगा ना, इस ऐसे ऐसे कोष्टक लेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर देखो सामने क्या बनेगा जीरो, जीरो से सामने होगा तो वो क्या कर देगा, उसको जीरो ही कर देगा। यहाँ पर भी देखो ऐसी कंडीशन बनेगी, और नेक्स्ट फिर जो आप जीरो लोगे वहां पर भी ऐसी कंडीशन बननी है। तो इसका मतलब ये तो इनका तो कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम इसको देख लेते हैं, तो इनसे तो भाई जीरो ही निकलेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि सामने क्या होगा, फिर जीरो मिलेगा, वो इसको जीरो कर देगा, ठीक। अब देखो ये दिख रहा है आपको, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये ध्यान समझना, ठीक है। माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगी, cos का अल्फा देखो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। माइनस कॉमन लिया है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। और देखो साइन स्क्वायर प्लस cos का अल्फा आपने वैल्यू पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, क्या ये बोल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो क्या आ जाएगा, -1। अब देखो ए इनवर्स कैसे एग्जिट करता है मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पर वैल्यू इस डिटरमिनेंट की अगर 0 आ जाती ना, क्या 0, इस डिटरमिनेंट की अगर 0 आ जाती, तब हम कहते कि ए इनवर्स का यहां पर भाई अस्तित्व नहीं है, क्या आती 0, ठीक है। तो लेकिन 0 नहीं आई ना, तो इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। इस ए इनवर्स का अस्तित्व का मतलब मींस है कि हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 0 नहीं, अगर 0 आती तो हम यहीं पर छोड़ देते ए इनवर्स इज नॉट एक्सेप्ट, तो दैट वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, ये डज नॉट इक्वल टू 0, सो नाउ वी कैन से दैट कि ए इनवर्स इज एग्जिट, ठीक है। क्या होगा यहां पर कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, और ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तो देखो इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब मैं आपको बताता हूं ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जो भाई पहली बार देख रहे हैं ना, तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं यहाँ पर देख देता हूँ पहले, देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है, ये तो आप देखो निकाल चुके हो -1, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई। ए इनवर्स निकालना मुझे ए का व्युत्क्रम, ठीक है। ए का व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा क्या सेकंड चैप्टर है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, साइन का उल्टा पढ़ते हैं ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन इनवर्स पढ़ते हो आप यहाँ पर, तो ऐसे ही उसमें क्या है ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा ए इनवर्स। जैसे वहां पर साइन एक्स का क्या है, साइन इनवर्स एक्स, cos एक्स का क्या है, cos इनवर्स एक्स, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का व्युत्क्रम एक्स, ये चीज है, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो मैं इसलिए कह रहा था डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 क्यों नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं आना चाहिए, अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 यहाँ पर रखोगे ना, तो 0 का तो किसी में भी डिवाइड करोगे क्या कर देगी, उसे अनंत पर पहुंचा देगी। और जब वो अनंत ही हो जाएगा तो हम वैल्यू ही नहीं बता पाएंगे कि इनवर्स की वैल्यू ही क्या है। अनंत का मतलब होता है अज्ञात, कि जहां पर आपको वैल्यू ज्ञात नहीं है। अब देखो ए इनवर्स की हम वैल्यू फाइंड करने चले थे, पर लेकिन वहीं पर हमें ए इनवर्स की वैल्यू नहीं मिली, तो क्या फायदा है फिर। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि ये 0 होगा, तो अब निकाल भी मत, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि अगर 0 निकली तो यहाँ पर भी तो हम नहीं निकाल पा रहे, तो क्या फायदा है कि आप सॉल्व करके लाओ क्वेश्चनों को, फिर वैल्यू लगोगे, फिर खत्म। तो इसलिए पहले क्वेश्चन कह देता है कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो निकालो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि आप इतनी फिर मेहनत क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे ऐसे, ठीक है, यही कारण है। अब देखो क्या चाहिए मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए की कहानी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्रम बाय क्रम आपको समझना है, बस आपको फोकस ओनली क्या करना है, ना तो आप ए नोट्स पर ध्यान दो ना एडजॉइंट ऑफ ए, ओनली आप ध्यान दो कि एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं बताता हूं आप भी बस सेकंडस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है आपसे कि आपको डिटरमिनेंट दे देगा और एडजॉइंट ऑफ ए पूछ लेगा, ये भी हो सकता है। ए इनवर्स की बात अलग छोड़ो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए बताता हूं मैं, ठीक है। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए जरूरी है, तो देखो भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो देखो ध्यान से, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, देखो कैसे चलोगे आप, ध्यान से देखना। ये आपके पास हाफ व्यू है, ठीक है, इस हाफ व्यू के आप सेकंड निकालो, ठीक है। और सेकंड भी हम पहले सीख चुके हैं, आप पिछले लेक्चर में जरूर देखना, प्ले लिस्ट बनी हुई है डिटरमिनेंट की, सब वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो देखो इसके निकालो आप सेकंड, ठीक है, इस वाले हाफ व्यू। देखो सेकंड हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप व्यू ए के सेकंड, ठीक है, आप व्यू ए के सेकंड, इस वाले आप व्यू ए के सेकंड कैसे, देखो A11 सेकंड भी आप सीख जाओगे, चलो
एलिमेंटों के बारे में तो आपको ज्ञान होगा कैसे कि ये एलिमेंट क्या होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये होता है ना, इसके बारे में नॉलेज होगी। तो ये एलिमेंट क्या है a11 यानी पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है ये, जो पंक्ति पहली स्तंभ भी पहला, इसलिए वी कैन से दैट इट इज एलिमेंट ऑफ a11। ठीक है कि यहाँ जो एलिमेंट है वो a11 है, क्यों? क्योंकि देखो पहला ही तो ये क्या है पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो ठीक है क्या हो जाएगा ये a11। अब देखो इस वाले एलिमेंट के मैं सेकंड निकाल रहा हूँ, इस वाले का पहला कैसे निकालेंगे देखो, इसकी बात करें ना तो देखो भी सेम प्रसार इधर है, ये कैंसिल पर यहाँ पर क्या था मैंने इसका मल्टीप्लाई इस पर किया था, इसको नहीं लेंगे यहाँ पर, ये काम होगा बस, इसको छोड़ दो ये काम होगा। देखो ये ऐसे इसका मल्टीप्लाई के साथ करोगे आप क्या हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा देखो माइनस का cos स्क्वायर अल्फा, ठीक माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई के साथ करो क्या हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, वही एक एक्स्ट्रा माइनस आएगा जब यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हैं क्या आता है एक एक्स्ट्रा माइनस, ठीक। अब देखो सेम कंडीशन के साथ इसको पहले आप रफ करोगे, अब देखो क्या मैं इसमें माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं भाई बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या है बताओ, cos स्क्वायर डबल sin स्क्वायर थीटा क्या है 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा ना, दिख रहा होगा आपको, माइनस कॉमन निकाला क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर डबल cos स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, ये फार्मूला के अनुसार जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो गई, माइनस पहले से था, माइनस पहले था लगा दिया, ठीक। और देखो a12 किस वाले एलिमेंट की सेकंड बात कर रहा हूँ, a12 ये है ना, फिर a13 ये है, देखो ये ऐसे कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो जीरो का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे, इनको छोड़ करके मल्टीप्लाई करो तो इसका इसके साथ होगा ये जीरो कर देगा, इसके साथ होगा ये जीरो, देखो जीरो जीरो तो जीरो है, दोनों तरफ तो जीरो आ रहा है तो कोई, अब देखो a13 इस वाले एलिमेंट ऐसे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई के साथ करोगे आप ऐसे, ये इसके साथ जीरो ये इसके साथ होगा, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो a21 ये रहा, तो ये कैसे होगा ऐसे, देख रहा होगा, ठीक। और देखो इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे जीरो, इसके साथ करोगे जीरो, ठीक आसान है ना, a22, ठीक। इसकी बात करने ये कैंसिल ये ऐसे कैंसिल, देखो कैसे होगा, देखो 1 का इसके मल्टीप्लाई के साथ होगा तो माइनस का cos अल्फा, देखो 1 का इसके साथ किया मैंने ये, तो क्या कैंसिल हुआ ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गई ऐसे, तो 1 का इसके साथ होगा माइनस का cos अल्फा, अब देखो कैसे कैंसिल हो रहा है ये और ये, ठीक है 1 का इसके साथ होगा और 0 का इसके साथ होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 0 में तो किसी का कुछ भी करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। क्या कहते हो दोबारा बताता हूँ, ये कैंसिल हुआ ऐसे, ठीक है, ये पूरी लाइन कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, 1 का इसके साथ हुआ माइनस cos अल्फा, जो 0 के साथ किया 0 ये निकला। और देखो a23 इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड, देखो भाई सेकंड हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो सेकंड होता है आपका, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको देखनी पड़ेगी एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.4 में हम सेकंड को निकालना सीखते हैं, ठीक, क्योंकि सेकंड होता है आपका जैसे को फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, जैसे आपका उपसांडक होता है, ठीक है, उपसांडक और सेकंड होते हैं एकदम सेम होते हैं, इनमें कुछ अंतर नहीं होता, ओनली एक साइन का अंतर होता है, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ साइन, क्योंकि मैं अभी इनको साइन के अनुसार नहीं निकाल रहा, ठीक है, सादा निकाल रहा हूँ। जैसे सेकंड कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा भाई। तो देखो कुछ नहीं है वैसे, जैसे हम प्रसार करते हैं ना ऐसे ही होता है सेम कंडीशन पर, लेकिन देखो यहाँ पर जो हम एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई नहीं करते, हम जिस एलिमेंट का सेकंड निकालते हैं। यहाँ पर क्या होता था, जैसे आप ऐसे इसका रेस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हो तो इसमें एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप उस एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, जिस एलिमेंट का आप सेकंड निकाल रहे हो, ये कंडीशन होती है यहाँ पर। सेकंड आप एकदम सीख जाओगे, आप जब एक्सरसाइज 4.4 को आप देखोगे ना लेक्चर को तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको भाई, एक बार जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक। तो देखो 2 3, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का हम निकालते हैं भाई, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले एलिमेंट के सेकंड कैसे निकालेंगे, देखो अभी सेकंड ही मैंने अभी साइन को नहीं दिया, ठीक है, साइन को हम देखो मैं बताऊंगा आपको, उस ट्रिक के अनुसार आप लगाना, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल जैसे देखो ये ऐसे कैंसिल, ठीक, ओके। और 1 का मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ साइन अल्फा, और देखो 1 का इसके साथ 0 का 0 के साथ 0 हो गया, ठीक, 0 तो 0 हो गया। अब देखो a31, ठीक है, अब देखो a31 के बारे में हम डिस्कस करते हैं भाई। तो देखो a31 कैसे निकालेंगे, ध्यान से ना,
ये रहा, ये ऐसे कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल। देखो 0 को मल्टीप्लाई 0 इसके साथ, इसका इसके साथ, कितना हो जाएगा 0। अब देखो A32, ठीक। अब देखो A32 हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखो A32 कैसे निकालेंगे, ये एलिमेंट है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल। देखो ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा sin अल्फा और माइनस का 0, तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 को सिर्फ रू मत देखो। अब देखो A33, ठीक। इस वाले में देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई cos अल्फा के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस का 0, ठीक है। तो 0 को आप वैसे मत लिखो, क्या आएगा cos अल्फा, कैसे, इसका मतलब इसके साथ cos अल्फा, ये 0 हो गया, ठीक। अब देखो साइनों को, अब हम भाई साइनों को लगाते हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे साइनों को, हाँ भाई एक्सा 4.4 के आपको प्लेलिस्ट देखो डिटरमेंट में देखना, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाना और उसमें देखना, आप प्लेलिस्ट में जाकर के डिटरमेंट का प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैंने वहां पर एक्सा 4.4 को पूरा सोल्व कराया है। तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत तो सीखोगे ना, बस साइनों को लगाना सीख लो, ठीक है। इसमें साइन और चलते हैं कैसे, देखो अगर देखो 1 और 1 को जुड़ाओ क्या होगा 2 होगा, 2 इसका मतलब कैसा है सम है। अब देखो सम है तो साइन पॉजिटिव आना है। अब देखो पॉजिटिव अगर यहाँ पर लगाओगे ना तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 0 है, इनको छोड़ो, इसको छोड़ो। अब देखो 2 2 2 2 कितना है 4, इसका मतलब आप प्लस का साइन लगाओगे। और देखो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, तो इसका मतलब कोई फर्क पड़ेगा इन साइन पर, वो भी माइनस का ही रहेगा। अब देखो ये 3 और 2 5, कैसा है विषम, विषम है तो देखो साइन नेगेटिव आएगा, विषम है तो नेगेटिव, सम है तो पॉजिटिव, ऐसे याद रखो। A31 ये कितना है 0। अब देखो A32 इसका मतलब ये कैसा है विषम है, 32 विषम, साइन नेगेटिव, 3 और 3 6 सम, इसका मतलब साइन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देखो इस साइन भी लग गई, इसमें पॉजिटिव भी आना है, ठीक है। ये चलता है यहाँ पर। तो देखो ये हमने क्या निकाले सेकंड, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये कितना निकला है -1, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है। अगर भाई अब देखो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो अब क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ पेपर चल रहे थे हम, सबसे पहला काम किया क्या, जो आपके पास आप व्यू है सेकंड निकालो इसका। अब देखो सेकंडों से क्या करना है आपको, एक आप व्यू की रचना कर दो, ठीक है। तो देखो इन सेकंडों से बना आप व्यू, ठीक। अब देखो इन सेकंडों से आप व्यू, आप उस एक आप व्यू देखो, ये भी तो एलिमेंट ही निकले ना। देखो A11 में एलिमेंट, 12 में एलिमेंट, 13 में एलिमेंट, आप व्यू में यही एलिमेंट होते हैं। तो इससे आप एक सेकंड, इन सेकंडों से आप एक आप व्यू बना दो, ठीक है, इन सेकंडों से। तो देखो उसे मैं विवरण मान लूं, क्योंकि मैंने उसको ए वन मान लिया था, आप भी ए, अब इसको बी मान लेते हैं। तो देखो A1 वाला एलिमेंट यहाँ पर आता है, इसके बाद A12 वाला आता है, तो 12 में कितना है 0, फिर इसके बाद 13, तो 13 में कितना है 0, ठीक। फिर क्या आता है A देखो 2 वाला 0, ठीक। क्या था A22 वाला कितना आता है माइनस का cos अल्फा। फिर देखो क्या था A23 वाला कितना आता है माइनस का sin अल्फा, ठीक। अब देखो ये 3 वाला कितना है 0, क्योंकि यहाँ पर आता है। अब देखो ये कितना है आपका A32 माइनस का sin अल्फा, ठीक। ये कितना है आपका cos अल्फा। बताओ कोई दिक्कत नहीं आता भाई आपको, ठीक है। इन सेकंडों से आप व्यू बनाते हैं। अब देखो आप व्यू अब निकाल दिया आपने एडजॉइंट ऑफ, देखो एडजॉइंट ऑफ बस यहीं तक करना है आपको। एडजॉइंट ऑफ कैसे निकलेगा बी करना है आपको, इस बस ये और काम करना है, निकाल दूंगा एडजॉइंट। बेस्ट काम, पहला काम क्या किया मैंने, सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो आप है उसके हम सेकंड निकालेंगे, ठीक है। सेकंड को निकालना है फर्स्ट काम। दूसरा क्या करना है, अगर इन सेकंडों से हमको एक आव्यूह को बनाना है, ठीक है। इन सेकंडों से देखो मैंने आव्यूह की रचना कर दी। अब देखो जो सेकंड आपने बनाना है, जो सेकंडों से आव्यूह बना है उसका आप निकाल दो परिवर्त, ट्रांसपोज। परिवर्त का मतलब है कैसे, देखो परिवर्त कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊं। परिवर्त का कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका मैट्रिक्स वाले चैप्टर का है, ठीक है। आव्यूह वाले का तो कुछ है वैसे सिंपल ही, करना कुछ नहीं होता इसमें। देखो आपको ओनली पंक्ति को चेंज कर दो स्तंभ में, ठीक है, पंक्ति चेंज इनटू स्तंभ। तो देखो ये पंक्ति दिख रही है, इसे आप स्तंभ में चेंज कर दो, तो चेंज कर दी मैंने। देखो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, इस वाली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो,
बताओ कोई दिक्कत नहीं आता भाई आपको? ठीक है, चेंज कर दिया मैंने। क्या किया मैंने? एडजेंट कैसे निकाला? बी का डैश। इसका मतलब कैसे करते हैं हम? पंक्ति को चेंज करते थे स्तंभ में। देखो पंक्ति थी, स्तंभ में चेंज किया, पंक्ति थी, स्तंभ में चेंज किया, पंक्ति थी, स्तंभ में चेंज कर दिया। ये क्या निकला हमारा? एडजेंट ऑफ ए। अब देखो एडजेंट ऑफ ए निकला है ना। अब क्या निकालना था मुझे? निकालना तो ए इनवर्स था। देखो मेरे पास इसकी वैल्यू भी है और एडजेंट ऑफ ए की भी वैल्यू है। देखो एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की ये रही, और दो वैल्यू आपके पास ए इनवर्स आपके सामने होगा। तो देखो निकाल देते हैं ए इनवर्स हम। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम? ए इनवर्स क्या होता है आपका? एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है आपका एडजेंट ऑफ ए निकालने का। तो देखो एडजेंट ऑफ ए कितना है उसकी वैल्यू रखो आप। देखो ये रहा एडजेंट ऑफ ए कितना है? -1 0 0। ये आपका 0 माइनस का कोज अल्फा, ये आपका है माइनस का साइन अल्फा। ठीक, ये क्या है? 0, ये माइनस का साइन अल्फा और कोज अल्फा। ठीक, ये है। अब देखो इसमें किसका डाल करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए का। डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या है? माइनस का 1। ये वैल्यू थी देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की हमने निकाली थी पहले ही, तो ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दी। और देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे आप तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस, ये तो 0 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें पड़ेगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें ही पड़ेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका निकला भाई ए इनवर्स। ठीक, तो उसमें हमसे ये पूछा था ए का व्युत्क्रम फाइंड कीजिए। ठीक है, तो देखो अब हम डिस्कस करते हैं भाई 11 का क्वेश्चन। तो हमने डिस्कस कर दिया। क्या आपको भाई क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दो ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है। ठीक है, क्या दोबारा रिपीट करना है कि नहीं? रिपीट करना है या नहीं, जल्दी से बताओ।